गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स 9वां चैप्टर है। इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उससे बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। इसका SI मात्रक देखिए डायोप्टर होता है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा शुरू। और देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। तो सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरा क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस जिसका वर्तनांक देखिए दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो लेंस का क्षमता क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2012 एनुअल में पूछा हुआ। तो देखिए लेंस की क्षमता को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला P इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला यूज करिएगा तो आपको जो है इसका आंसर मिलेगा 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन जो है ए मिलेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा में लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2013 एनुअल में पूछा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पांचवा, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। ये भी देखिए क्वेश्चन दोस्तों 2013 और 2015 में पूछा हुआ। तो जब कांच में प्रवेश करेगी प्रकाश तो इसका तरंगदैर्घ्य जो है घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। छठा है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, ये 2016 एनुअल में पूछा हुआ है। यहाँ पर भी घटता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लास स्लैब मतलब कांच। यहाँ भी देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही है दिया हुआ। चलिए सातवां क्वेश्चन क्या है, जब माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसका आवर्धन क्षमता बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 एनुअल में पूछा हुआ है। आठवां क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के ऊपरी आधा भाग काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ऑप्शन सी कम तीव्रता वाला होगा, 2016 में पूछा हुआ है। 9 में है, एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है। ये भी देखिए दोस्तों 2016 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो एक लेंस अवतल लेंस को जब पानी में डुबाएंगे तो वो कम अभिसारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, कम अपसारी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, तरंग लंबाई बढ़ने पर इसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो जब तरंग लंबाई बढ़ेगा तो अपवर्तनांक जो है घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा क्वेश्चन, ये आंसर सही। 11 में है, एफ यानी फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ नभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस बनाए गए वास्तविक प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो 4f के बराबर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 12 में है, एक द्वितल लेंस किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, तो वस्तु कहाँ रखा गया होगा, ऑप्शन ए होगा सही, लेंस एवं फोकस के बीच में। 13 में है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2015 में भी और 2016 में भी पूछा गया है। तो खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब है वो काल्पनिक और उल्टा बनता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 14 में है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा हुआ। तो बैगनी रंग के लिए जो है क्रांतिक कोण सबसे कम होगा, ऑप्शन जो है आपको डी मिलेगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में, एक पतले प्रिज्म जिसका वर्तनांक म्यू है उसका न्यूनतम विचलन कोण पूछ रहा है। ये 2017 में पूछा है क्वेश्चन। देखिए म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 16 में है, एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 नभ्यांतर में 20 सेंटीमीटर है, नभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, यानी कि एक लेंस का जो फोकस दूरी है वो हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नभ्यांतर एक माध्यम में जिसका वर्तनांक 1.5 है हो जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा इन्फिनिटिव, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में क्या कहता है कि मृग मरीचिका का कारण है। ये भी 2017 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही, मृग मरीचिका का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है 18 में, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब जो है वास्तविक और बड़ा होता है, यानी ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
19 में है एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 में है प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि डी हो जाएगा सही। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 में है माध्यम 1 से माध्यम जो 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना होगा। ये देखिए 2018 एनुअल में पूछा हुआ है। तो क्रांति कोण साइन थीटा इक्वल टू होता है μ2/μ1, और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा C1/C2, माध्यम 1 में प्रकाश का चल बटा माध्यम 2 में प्रकाश का चल। तो माध्यम 2 में प्रकाश का चल कितना हो जाएगा, V/sin थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपको मिलेगा बी सही। ठीक है, बी मिलेगा सही ऑप्शन। 22 में है एक सरल सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, यानी वस्तु का दूरी 1 इंच दिया हुआ है। यदि आवर्धन 5 गुना करनी हो तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी हो जाएगा ऑप्शन सही, 1.25 इंच। 23 में है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होगा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ऑप्शन ए। 24 में है मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है। 2018 एनुअल में पूछा हुआ है, तो हो जाएगा 1। सेकेंड में पूछेगा तो 1/60 होगा, मिनट में पूछ रहा है इसलिए 1 हो गया। 25 में है किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी। तो वर्ण विक्षेपण होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 26 में है अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 27 में है वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से मिलेगा। उत्तल दर्पण से मिलेगा, यानी सी हो जाएगा। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किससे मिलेगा, अवतल से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने की घटना को अपवर्तन बोलेंगे, यानी सी हो जाएगा सही। 30 में है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 31 में किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा, यानी डी नंबर हो जाएगा सही। 32 में है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। तो देखिए जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो जल का अपवर्तनांक ऊपर रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4/3 और गुना 2/3, यानी कि 8/9। डी ऑप्शन हो जाएगा सही 32 का। अगला क्वेश्चन है पानी तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है, तो प्रकाश की किरण कांच से पानी में जा रही है तो क्रांति कोण क्या होगा। साइन इनवर्स 4/5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। 34 में है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दुगना होगा, तो इसका आंसर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ट्रांसमिशन वेब गाइडलाइन दोनों है, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 में है पानी में हवा का एक द्विउत्तल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि एक अपसारी लेंस व्यवहार करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 38 में है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी और 15 सेमी है, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 12 सेंटीमीटर आंसर आपको मिलेगा। 39 में है एक लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है μ=1.5 की हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले उसी माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 40 में है एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता
त्रिज्या 20 सेमी हो, तो सही आंसर होगा 20 सेमी यानी ऑप्शन सी। ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइएगा, आपको बन जाएगा। चलिए 41 में है, एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता त्रिज्याएं आर दिया हुआ है और ये समान है तथा लेंस के माध्यम का वर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? प्लस माइनस आर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। 42 में है, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका वर्तनांक 1.5 है। यदि इस लेंस को पानी जिसका वर्तनांक है 1.33 में डाल दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? अभिसारी लेंस के जैसा व्यवहार करेगा, नहीं ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। 43 में है, एक उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 है को पानी में जिसका वर्तनांक है 1.33 में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता जो है घट जाएगी, यानी ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है 44 में, μ1 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना एक द्वि अवतल लेंस μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, तो लेंस ऑप्शन ए है सदापसारी, बी है अपसारी, यदि और केवल यदि μ1 ग्रेटर देन μ2, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 में है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है कम अपसारी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 46 में है, जब किसी उत्तल लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 तथा फोकस दूरी एफ है को पानी जिसका वर्तनांक दिया हुआ है 1.33 में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगा, पावर जो है वो कम हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही। 47 में है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन होगा? वेग और तरंगदैर्घ्य में, तरंगदैर्घ्य में, वेग में, आवृत्ति में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेग और तरंगदैर्घ्य में। अगला क्वेश्चन है, F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 49 में है, दो डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयोग की क्षमता होगी, ऑप्शन जो है बी होगा सही, -1.5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 में, फोकस दूरी एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? 4 एफ, यानी कि डी हो जाएगा सही। 51 में है, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने हुए समतुल्य लेंस का क्षमता कितना होगा? और ये डायोप्टर में निकालना है, तो सही आंसर आपको मिलेगा 2.5 डायोप्टर। 52 में है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो इस संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी? एफ बटा 2, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है समतुल्य लेंस होगा उत्तल लेंस जैसा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 54 में है, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों।